प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से बोले और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, भाषण दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबा भाषण दिया 85 मिनट का। इससे पहले उन्हीं का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया। लेकिन जिस तेवर में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए वो लगभग वैसा ही था जिस तरीके से 2014 में वो दिखाई दिए थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि इस टर्म में इन 5 सालों के भीतर देश में यूसीसी हर हालत में लागू हो जाएगा। कम्युनल लॉ कह के उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अलग जो कानून है उसे कम्युनल लॉ कहकर उन्होंने संबोधित किया, जिस पर शरीयत को मानने वाले जो लोग हैं उनको अब मिर्ची लग रही है, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है और प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को, उस भाषण को वो अब अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। तो किस लहजे में, किस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा था और अब मौलानाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है जिनका कहना है कि हम शरीयत के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, तो आज उसी बयान का विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयान के मायने बताइएगा और फिर ये जो कुछ चंद इस्लाम के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था, उन्होंने अपोज किया है प्रधानमंत्री के बयान का। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उस बयान का विरोध करते हैं जिसमें उन्होंने पर्सनल लॉ को कम्युनल लॉ कहा है। बिल्कुल, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का कहना था। अब प्रधानमंत्री ने जिस लॉ को कम्युनल लॉ कहा है, पहले उसके बारे में जानते हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, पारसियों के लिए अलग कानून, बौद्ध के लिए अलग कानून, जैन के लिए अलग कानून। ये किसी भी देश में होता है क्या? दुनिया के किसी भी देश में? लेकिन भारत में भी सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है या जैन पर्सनल लॉ बोर्ड है या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है। यह सिर्फ मुसलमानों को यह सहूलियत हासिल है। क्यों? यह मुझे नहीं पता कि एक धर्म को विशेष दर्जा क्यों। आप फ्रांस चले जाइए, वहां फ्रांस का कानून चलता है। ब्रिटेन चले जाइए, ब्रिटेन का कानून चलता है। अमेरिका चले जाइए, अमेरिका कानून चलता है। आज मैं जाके अमेरिका में यह बोलूं कि तेरी कानून की ऐसी की तैसी, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हिंदू कानून को वहां फॉलो करूंगा, तुरंत 2 घंटे के अंदर डिपोर्ट कर देंगे, भाग यहां से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कहते हैं कि अगर आप हिंदू बोलेगा कि देखिए जी मैं तो देश का नागरिक हूं लेकिन मैं देश का कानून फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड फॉलो करूंगा, बोलेंगे इसको सबसे पहले तो अदालत में खड़ा करो, ये तो गद्दार है। लेकिन यही बात अगर एक मुस्लिम बोलेगा कि हमें शरिया चाहिए, हम शरिया को छोड़ नहीं सकते, हमें विशेष सहूलियतें हासिल हैं, संविधान ने हमें दी है, आप बोलेगा वाह वाह क्या मुस्लिम है, क्या है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। असली भारतीय मुस्लिम यही है। यहीं पे लड़ाई है। कम्युनल मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक। एक संप्रदाय विशेष के लिए अगर कोई एक कानून है तो वो कम्युनल कानून है। अच्छा, मान लिया कि ये भारत में एक और होशियारी की गई है, सिर्फ सिविल मामलों को अलग किया गया है। अगर शरिया चाहिए ना, मैं बोलता हूं ले लो शरिया, 100% लो, आधा अधूरा नहीं। अगर शरिया लोगे तो शरिया के तहत जो चोरी की जो सजा है वो भी एक्सेप्ट करो। बोले नहीं जी क्रिमिनल लॉ हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां तो पता हाथ काट देते हैं, हम सिर्फ सिविल मैटर्स लेंगे, शादी ब्याह, 4-5 शादी करना, हलाला करना, ये सब। मोदी ने गलत क्या कह दिया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने गलत नहीं किया, लेकिन ये विरोध करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए हम अपने धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजहबी मामलों में, धार्मिक तो होता है, उनका मजहबी मामला होता है। अब बताइए, उनको शरिया चाहिए लेकिन सिर्फ ब्याह करने के लिए, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों से रेप करने के लिए, हत्या करने के लिए, चोरी चकारी डकैती ये सब अगर क्राइम करेंगे ना, उन्हें भारतीय कानून चाहिए।
ठीक है, मतलब कि सिर्फ अय्याशी के लिए वो चाहिए। अब मैं तो कहता हूं कि ले लो सरिया, 100% ले लो। मैं तो सारे मुसलमानों को कहता हूं कि 100% सरिया के अनुसार होना चाहिए, सऊदी अरब की तरह, अफगानिस्तान की तरह। मगर लेकिन चर्चा नहीं, को आगे बढ़ाएं उससे मतलब पहले के एक बार प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवा देता हूं एक बार, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइएगा जरा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान जो निर्माता है उनका ऐसा कहना था, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कह चुका है 1985 से और 2024 आज तक कहता आया है सुप्रीम कोर्ट कि आप यूसीसी को लागू करिए, लेकिन इन लोगों, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है, मुस्लिमों का कहना है सरिया के खिलाफ है। देश के लोग आसान भाषा में इस चीज को समझे। हाँ, देश का कानून कहता है कि शादी के लिए महिलाएं कम से कम बच्चियां 18 साल होनी चाहिए और पुरुष 21 साल होनी चाहिए। लेकिन पर्सनल लॉ कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब जैसे ही 14-15 साल की हो गई, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया, वो शादी कर सकती है। ये उस बच्ची के लिए भेदभावपूर्ण है या नहीं? बिल्कुल है। देश का कानून कहता है, जो कि बाकी सारे नागरिकों पर लागू होता है, वो ये कि आप एक पत्नी रखो, जब तक उसे तलाक नहीं दो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनल लॉ कहता है कि आप एक साथ 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। वो उस महिला के साथ भेदभाव है कि नहीं धर्म के नाम पर? 15 साल की, 13 साल की बच्चियों के साथ 60-60 साल का मौलाना शादी कर रहा है। एक एक आदमी 3-3, 4-4 रखे हुए हैं, और ये बताइए कि महिलाओं के साथ अन्याय है कि नहीं? और इसे जारी रखना चाहिए एक मॉडर्न समाज में, प्रोग्रेसिव समाज में। बहुत सारी बातें ऐसी है। हलाला की प्रथा है, मतलब कि अगर गलती से पति पत्नी में कंफ्यूजन हो गया, तलाक दे दिया और हम दोनों वापस आना चाहते हैं, तो आ जाए ना। वो मौलवी कौन होता है कहता है कि एक रात मेरे साथ अपनी पत्नी को सुलाओ, या वो रिश्तेदार कौन होता है? ये इनह्यूमन है कि नहीं? क्या ये जारी रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने अपने कबीले, धर्म, क्षेत्र के आधार पर अगर सबको ही अपना अपना कानून मांगने लगेगा तो इस देश की क्या हालत हो जाएगी? एक देश एक कानून, इस देश के सभी नागरिकों पर वही कानून अप्लाई होना चाहिए। आप चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, और फिर चाहे किसी भी जाति के हो, तो मतलब इस विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रधानमंत्री पर? नहीं, फर्क देखिए क्या होता है ना कि यहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि हम विरोध करेंगे, उसके बाद पता चला कुछ कटमुल्ले आ जाएंगे। मेरा इन कटमुल्लों से, इन मौलवियों से कुछ लेना देना नहीं है। आम समाज सोचे कि क्या आपके घर के उस बेटी के लिए न्याय है? अगर आप मुस्लिम हैं, आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या आपको यह है कि 13 साल में उसकी शादी कर देंगे जब तक उसने 10th भी नहीं पास किया? आपको पसंद आएगा कि आपकी बच्ची जिस घर में जा रही है, ऑलरेडी 3 पहले से वहां बीवियां मौजूद हो, चौथी जा रही है? एक ह्यूमन के रूप में आप सोचिए ना, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब संप्रदाय से जुड़े थे, बुद्धि है ना, कम से कम भगवान ने या अल्लाह ने एक चीज तो कम से कम इंसानों को दिया ना, खुद की बुद्धि, उसका भी कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए जी। ये तो अपनी ठड़क मिटाने के लिए कुछ भी कानून बोलेंगे, लेकिन हम थोड़ी ना उसको मान लेंगे।
तो पंकज जी, ऐसा मान लें क्या कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लागू किया गया, वहां से उसकी नींव डाल दी गई, असम में भी ड्राफ्टिंग की बात चल रही है, गुजरात में भी चल रही है, राज्य दर राज्य या एक साथ पूरे देश में? नहीं, देखिए, राज्य सरकारें तो करेंगी ही, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, ये केंद्र की सूची वाला विषय है और इसे केंद्र सरकार जब तक लागू नहीं करेगी पूरे देश पे लागू नहीं होगा। विरोध होगा, बताइए ना कौन से कानून का विरोध नहीं हुआ है लागू करने के, लेकिन विरोधों से परे जाकर आम भारतीय के हितों में जो हमारे नागरिक रहते हैं उनके हित के लिए एक देश एक कानून जरूरी है। भले आप डिस्कशन कर लो, बिल्कुल, हम आपकी पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक बात जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है उसे याद रखें, आप पांचों वक्त की नमाज जो पढ़ो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ लेना देना नहीं। आप मस्जिदों में जाके पढ़ो, अगर कोई सिख है गुरुद्वारा में जाके पढ़ता है, इसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी धार्मिक मान्यताओं का इसमें छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन जो इनह्यूमन चीजें हैं, आप कुरान के नाम पे कह दोगे कि भाई उसमें लिखा है इसलिए हम ये करेंगे, आई एम सॉरी, दिस इज इनह्यूमन। हो सकता है कि अरब में किसी जमाने ये चीज स्वीकार होती होगी, लेकिन 21st सेंचुरी में जब लोग पढ़ लिख रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, वैज्ञानिक सोच रख रहे हैं, तब 1400 साल बाद भी वही चीज सेम टू सेम लागू हो, ये मंजूर नहीं है। मतलब ह्यूमन रिफॉर्म रेस की को बात मंजूर कर रहे नहीं हैं है। आप, मानसिकता का भी बिल्कुल। रिफॉर्म होना जरूरी है और देश में यूसीसी बहुत जरूरी है। आज की मांग नहीं है, संविधान निर्माता इस बात को कहकर गए थे कि जितना जल्दी हो सके इस पर चर्चा हो और देश में यूसीसी लागू हो। इस देश की जो है सबसे बड़ी और मानने वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी चिंता लगातार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर यूसीसी पर बोल दिया है, तो देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आने वाले कितने वक्त में देश भर में यूसीसी लागू होता है। पंकज जी, बहुत बहुत इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।